चेयरमैन पीटीआई की अटक से अडियाला जेल मुंतकली मुअम्मा बन गई। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई को अडियाला जेल मुंतकिल करने का हुक्म दे दिया। तहरीक इंसाफ के वकिला के बयानात में तजाद, चेयरमैन पीटीआई को अडियाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। शेर अफजल मरवत का दावा, शुएब शाहीन ने अडियाला जेल मुंतकिल करने की तरदीद कर दी। इंतजार पंचौता ने कहा कि अभी तहरीरी फैसला नहीं मिला, इसलिए चेयरमैन पीटीआई अटक जेल में ही हैं। अडियाला जेल हुकाम ने भी चेयरमैन पीटीआई की मुंतकिली की तस्दीक नहीं की। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने केस में रिमार्क्स दिए। चेयरमैन पीटीआई की सजा का स्टेटस तब्दील हो चुका। इस्लामाबाद के तमाम अंडर ट्रायल कैदी अडियाला जेल में हैं। चेयरमैन पीटीआई अभी तक अटक क्यों हैं? अडियाला जेल क्यों नहीं? अदालत ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल से जवाब तलब कर लिया। अदालत ने इस्तफसार किया, कल अगर आप रहीम यार खान की जेल में भेज दें तो क्या वहां जेल ट्रायल करेंगे? चीफ जस्टिस ने कहा कि यह बात तो तयशुदा है। चेयरमैन पीटीआई बेहतर क्लास के हकदार हैं। जेल रूल्स के मुताबिक वो जिन चीज़ों के हकदार हैं वो इन्हें मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इनके कोई हक तलफी हो। खुसूसी अदालत साइफर केस की समाअत कल अटक जेल में ही करेगी। वजारत कानून ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वर्ल्ड कप से 4 दिन पहले भारत ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों को वीजे जारी करने की मंजूरी दे दी। कल सुबह पाकिस्तानी खिलाड़ियों को वीजे जारी होंगे। भारतीय हुकूमत ने पाकिस्तान टीम को सिक्योरिटी क्लियरेंस का एनओसी जारी कर दिया। पीसीबी ने आईसीसी को खत में लिखा, वीजा मसाइल में आईसीसी हमारी मदद क्यों नहीं कर रहा? भारतीय हाई कमीशन को सिक्योरिटी क्लियरेंस का एनओसी मौसूल। कौमी स्क्वाड को पासपोर्ट्स मंगल को मिल जाएंगे। कौमी स्क्वाड 27 सितंबर को शेड्यूल के तहत भारत रवाना होगा। नवाज शरीफ की वापसी कंफर्म है। 21 अक्टूबर बरोज हफ्ता पाकिस्तान आएंगे। शहबाज शरीफ की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू, कहा कारकुन इस्तकबाल की तैयारी करें। तमाम पार्टी रहनुमा 21 अक्टूबर से कबल बैरून मुल्क के दौरे ना करें। नवाज शरीफ के दौर में तरक्की की शरह 6.5% थी। इसी तरक्की की शरह को आगे बढ़ाने फिर वापस आ रहे हैं। नवाज शरीफ ने 20.20 घंटे की लोड शेडिंग खत्म की। नून लीग के दौर में महंगाई की शरह कम थी। मरियम नवाज आज रात बरास्ता दुबई पाकिस्तान के लिए रवाना होंगी। पंजाब हुकूमत ने आंखों के अमराज के इंजेक्शन एवेस्टन पर पाबंदी लगा दी। क्वालिटी रिपोर्ट आने तक 2 हफ्ते तक पाबंदी जारी रहेगी। आंखों के इन्फेक्शन के बढ़ते केसेस के पेश नजर फैसला किया गया। फार्मेसीज और मेडिकल स्टोर्स को मुरासला जारी। अद्वियात बनाने वाली कंपनियों को भी एवेस्टन इंजेक्शन की तरसील फौरी रोकने का हुक्म। इंजेक्शन से लोगों की बीमारी जाना बहुत अफसोसनाक है। मोहसिन नकवी कीमिया अस्पताल में गुफ्तगू, कहा जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। मुतासर अफराद का मुफ्त इलाज किया जाएगा। गैर म्यारी इंजेक्शन से बिनाई मुतासिर होने के मामले पर गफलत के मुर्तकिब 11 ड्रग इंस्पेक्टर्स को मुअत्तल कर दिया। लाहौर, मुल्तान, सादिकाबाद, खानेवाल, साहिवाल समेत 8 अजला के ड्रग इंस्पेक्टर्स को गफलत बरतने पर मुअत्तल किया गया। ड्रैब का सूबाई ड्रग हुकाम के हमरा लाहौर में मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूटर पर छापा। डिस्ट्रीब्यूटर के दफ्तर से एवस्टीन इंजेक्शन की 110 वायल्स बरामद शुदा इंजेक्शन के सैंपल ड्रग टेस्टिंग लैब लाहौर अरसाल। ड्रैब ने डिस्ट्रीब्यूटर को एवस्टीन इंजेक्शन की फरोख्त से रोक दिया। आशोब चशम की वबा कराची से खैबर तक फैल गई। आशोब चशम के बायस लाहौर में तालीमी इदारे वीरान। स्कूलों में तलबा और तलबात की हाजिरी मामूल से 25 से 30% कम हो गई। कसीर तलबा आशोब चशम में मुब्तला, मुतासरा तलबा इम्तिहान देने से कासिर। आशोब चशम के सबब महकमा तालीम पंजाब का स्कूलों के लिए अलर्ट जारी। बच्चों को बीमारी से आगाही के लिए स्कूलों में 0 पीरियड लगाने की हिदायत। गैर शरई निकाह केस में अदालत का चेयरमैन पीटीआई को 2 अक्टूबर को पेश करने का हुक्म। अब अटक का नहीं अडियाला जेल का मामला है। पीटीआई के वकील की समाअत मुलतवी करने की इस्तदा मंजूर। इससे कबल सुप्रिंटेंडेंट अटक जेल ने चेयरमैन पीटीआई को अदालत भेजने से मुआजरत कर ली थी। बख्तरबंद गाड़ी समेत 13 गाड़ियों पर मुश्तमिल काफिला अटक जेल से वापस भिजवा दिया गया था। सुप्रिंटेंडेंट अटक जेल ने मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि चेयरमैन पीटीआई को अटक जेल से बाहर लाना खतरे से कम नहीं होगा। अदालत पेशी से इस्तिस्ना दिया जाए।
सरकारी रकबे पर नाजायज तामीरात के इल्जाम बुशरा बीबी के साबिक शौहर खावर मानिका गिरफ्तार। एंटी करप्शन ने बैरून मुल्क फरार की कोशिश नाकाम बना दी। खावर मानिका को मजिस्ट्रेट के रूबरू पेश कर दिया गया। एक रोजा राहदारी रिमांड मंजूर, कल मुतल्लिका अदालत में पेश करने की हिदायत। एंटी करप्शन का कहना है कि डिप्टी कमिश्नर के रेफरेंस पर इंक्वायरी जारी है। रेफरेंस के मुताबिक खावर फरीद मानिका पीर इस्लाम कब्रिस्तान हवेली लखा की जमीन पर नाजायज काबिज हैं। कब्रिस्तान के रकबे पर गैर कानूनी शादी हॉल और 26 दुकानें तामीर की गयी। ब्यूरो चीफ एबीएन न्यूज खालिद जमील के जुडिशल रिमांड पर जाने के बाद दरखास्त जमानत बादस गिरफ्तारी दायर। दरखास्त जमानत खालिद जमील के वकील नवीद मलिक ने दायर की। फरीकैन को नोटिस जारी। 27 सितंबर को दलाइल तलब। खालिद जमील को गुज़िश्ता रोज जिस्मानी रिमांड पर मुकम्मल होने के बाद जुडिशल रिमांड पर जेल भेजा गया था। मुहज़्ज़ब माशरे में किसी को कानून अपने हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जा सकती। आर्मी चीफ ने दो टोक अंदाज में वाजे कर दिया। कहा, इस्लाम अमन का मजहब है, इस्लाम में इंतहा पसंदी की कोई गुंजाइश नहीं। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मसीही बरादरी के 13 रुकनी वफ्द की GHQ में मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर, मजहबी और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के पहलुओं पर तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ ने कहा, कायदे-आज़म के इत्तेहाद और तरक्की याफ्ता पाकिस्तान की सोच पर अमल पैरा होने के लिए बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी को फरोग देना जरूरी है। किसी भी मजहब या माशरे में किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं हो सकती। रुपए के मुकाबले में डॉलर की कदर में कमी का सिलसिला जारी। इंटरबैंक में डॉलर 6 हफ्तों की कम तरीन सतह पर आ गया। इंटरबैंक में डॉलर मजीद सस्ता हो गया। 90 पैसे की कमी के बाद 290 रुपए 86 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में भी मामूली कमी, डॉलर 293 रुपए का हो गया। तारीख लेने वाला रुझान अब नहीं चलेगा। एक तारीख पर नोटिस और अगली तारीख पर दलाइल हो जाने चाहिए। अदालत उज़्मा में कोई केस आता है तो उसके सारे कागज पूरे होते हैं। जहन से ये तस्वुर निकाल दें कि अब मुकदमात में इल्तवा मिलेगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अहम ऑब्जर्वेशन दे दी। जमीन तनाज़े केस में वकील की सरजनिश, नई तारीख देने की सदा मुस्तरद। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स में कहा कि सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा मुकदमात की तादाद काफी ज्यादा है। सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जाता है कि टैक्स मुकदमात हमने दबाकर रखे हुए हैं। चीफ जस्टिस के टैक्स केस में रिमार्क्स। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। चीफ जस्टिस ने कहा, टैक्स मुकदमात में आपकी यह हालत है कि 1.5 साल में जवाब तक जमा नहीं कराया जा सकता। इस पर वकील दरखास्त गुजार ने कहा कि मैं गलती तस्लीम करता हूँ। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने वकील से मुकालमे में कहा, हमारे बारे में कहा जाता है टैक्स मुकदमात अदालतों में फंस जाते हैं। जवाब जमा न कराने पर वकील दरखास्त गुजार को 10,000 रुपए जुर्माना। अदालत का कहना था कि जुर्माने की रकम अपनी मर्जी के खैराती इदारे में जमा करवाकर रसीद जमा करवाई जाए। अदालत ने वकील दरखास्त गुजार को तहरीरी जवाब जमा कराने के लिए आखिरी मोहलत दे दी। अदलिया की आजादी में टेम्परिंग नहीं की जा सकती। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का कदम करार दिया जाए। दरख्वास्त गुजार के वकील ख्वाजा तारिक ने जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पार्लियामेंट की जानिब से अदालती मामलात में मुदाखलत इख्तियारात की आईनी तकसीम के खिलाफ वर्जी है। काफ लीग की सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरख्वास्तें मुस्तरद करने की इस्तदा। एक्ट से सुप्रीम कोर्ट और अदलिया की आज़ादी को फरोग मिला। पार्लियामेंट का बना कानून प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर आईनी अदलिया के इख्तियार के खिलाफ नहीं। कानून में चीफ जस्टिस के इख्तियार को 2 सीनियर जजेस के साथ शेयर किया गया। कानून से अदलिया के इख्तियार में कमी नहीं, इजाफा हुआ। नवाज शरीफ की वापसी और इस्तकबाल के लिए पार्टी अहदेदारों को टास्क तफवीज़। चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज ने पंजाब, इस्लामाबाद, आज़ाद कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा विमेन विंग की कोऑर्डिनेशन कमेटियां तश्कील दे दी। रावलपिंडी डिवीजन के जिम्मेदार ख्वाजा साद रफीक होंगे। मलिक अहमद खान गुजरांवाला, एहसन इकबाल सरगोदा और खुरम दस्तगीर फैसलाबाद कमेटी के सरबराह होंगे।
असद उमर और फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केसेस डिलिस्ट। इलेक्शन कमीशन ने नई कॉज लिस्ट जारी कर दी। असद उमर, फवाद चौधरी चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ कल के बजाय 11 अक्टूबर को समाअत होगी। फवाद चौधरी की जानिब से जारी तौहीन कमीशन शोकास नोटिस का लदम करार देने की दरख्वास्त मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने महफूज फैसला सुना दिया। खैबर पख्तूनख्वा में मुबैना करप्शन पर पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ के साबिक वज़रा के गिर्द घेरा तंग नैब ने इंक्वायरी शुरू कर दी। पीटीआई के मलिक कासिम और अरबाब आसिम के खिलाफ तहकीकात, शेर आजम और महमूद ज़ेब के खिलाफ भर्तियों के मामले पर तफ्तीश, साबिक ब्यूरोक्रेट हफीजुर रहमान और फजलुर रहमान के भाई के खिलाफ भी इख्तियारात से तजावुज़ की तहकीकात का फैसला। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी के भाई को सरकारी घर के अलॉटमेंट मंसूख। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर स्टेट ऑफिस का एक्शन, 14 दिन के अंदर सरकारी रिहाइशगाह भी खाली करने की हिदायत। 2013 में हुकूमत ने 3 साल के लिए रिहाइश राजिक संजरानी को अलॉट की। तब से अब तक चेयरमैन सेनेट के भाई राजिक संजरानी ने रिहाइश कैसे अपने पास रखी? इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार के रिमार्क्स। जॉइंट सेक्रेटरी पेट्रोलियम, जॉइंट सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन रिकॉर्ड समेत तलब। समाअत कल तक मुलतवी। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में नैब रेफरेंसेस जमा होने का सिलसिला शुरू। जज मोहम्मद बशीर की नैब प्रोसिक्यूटर के साथ रेफरेंसेस के कानूनी पहलुओं पर समाअत, फरीकैन को नोटिस जारी। पीटीआई हो या पीडीएम, सबने मिलकर आवाम को महंगाई के आजाब में मुब्तला किया। सिराजुल हक ने कहा, आवाम पर 550 अरब रुपए बिजली चोरी का बोझ है। बताया जाए कि 88 आईपीपीज कंपनियों के साथ मुआहिदों की सारी हुकूमतें क्यों जारी रखती हैं? ये कंपनियां 8 खरब रुपए आवाम की जेबों से निकाल चुकी हैं। आईपीपीज के साथ मुआहिदे करने वाले कौमी मुजरिम हैं। चीफ जस्टिस से मुतालिबा करूंगा कि आईपीपीज के साथ मुआहिदों पर अज खुद नोटिस लें। करप्ट अशराफिया की जायदादें बेचकर अजाला किया जाए। क्या बिजली, आटा, चीनी, तेल भी चांद से आते हैं? अगर हुकूमत ने महंगाई पर बात न सुनी तो इस्लामाबाद की तरफ मार्च कर सकते हैं। पीपल्स पार्टी आईपीपीज मुआहदे न करती तो मुल्क आज अंधेरों में डूबा हुआ होता। फैसल करीम कुंडी का सिराजुल हक को जवाब। कहा, सिराजुल हक सस्ती शोहरत के लिए अवाम को गुमराह करने की कोशिश न करें। सिराजुल हक को इल्म ही नहीं कि पीपल्स पार्टी ने फी यूनिट बिजली की कितनी रकम का तयन किया था। सिराजुल हक चेयरमैन पीटीआई हुकूमत में खैबर पख्तूनख्वा के सीनियर वजीर थे। खैबर पख्तूनख्वा में कौन सा इनकलाब लाए थे? शेख रशीद अहमद को अगवा हुए 9 रोज गुजर गए, कोई इदारा मालूमात फराहम नहीं कर रहा। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद के भतीजे शेख राशिद शफीक का वीडियो बयान जारी। कहते हैं कि शेख रशीद के साथ जो हो रहा है ये सलूक दहशत गर्दों के साथ भी नहीं होता। पुलिस समेत हर इदारे का दरवाजा खटखटाया, कोई कुछ नहीं बता रहा। हाई कोर्ट पिंडी बेंच ने भी पुलिस की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। सीनियर सहाफी इमरान रियाज खान बाजियाब, घर पहुंच गए। सियालकोट पुलिस के मुताबिक इमरान रियाज खान बाजियाब होकर बाहिफाजत अपने घर पहुंच गए हैं। वो अपनी फैमिली के साथ हैं। मॉडल टाउन में मुस्लिम लीग नून का ऑफिस जलाने का केस। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने जास चौधरी को 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया। तफ्तीशी अफसर की मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। मैं दिल का मरीज हूँ, जाती मुआलिज को मुआयने की इजाजत दी जाए। जास चौधरी की इस्तदा। जेल के डॉक्टर ने आपको सेहतमंद करार दिया है। जज के रिमार्क्स। प्राइवेट हार्ट कंसल्टेंट से चेकअप की दरखास्त खारिज। जायदाद के तनाज़े से मुतालिक केस में चीफ जस्टिस और साहिल के दरमियान दिलचस्प मुकालमा। आपका वकील किधर है, वो क्यों नहीं आया? चीफ जस्टिस का इस्तफसार। मुद्दई ने जवाब दिया, हमारी तौबा है केस से, वकील बहुत महंगे हैं, केस वापस लेना चाहते हैं, फरीकैन से सुलह हो गई है। चीफ जस्टिस ने सदा मंजूर करते हुए केस खारिज कर दिया। कहा, आइंदा एक ही दिन में केस का तहरीरी हुक्मनामा मिल जाएगा।
जायदाद का लालच, बेटे ने जिंदा बाप को मुर्दा करार दे दिया। जेहलम में लालच के एवज लालची बेटे ने जायदाद की खातिर बैरूनी मुल्क मुकीम जिंदा बाप को मुर्दा करार देकर अदालत में दावा दायर कर दिया। बाप का अदालत में पेश होकर अपने जिंदा होने का सबूत बयान भी रिकॉर्ड करा दिया। लाहौर समेत पंजाब के तमाम यूटिलिटी स्टोर्स पर दालों का स्टॉक खत्म। दाल चना, दाल माश, मसूर की दाल, मूंग साबुत, दाल मूंग समेत दीगर दालें यूटिलिटी स्टोर से गायब। हजारों सार्फिन दालों की अदम दस्तयाबी पर तशवीश में मुब्तला। ज़राए के मुताबिक दालों की खरीदारी के लिए फंड्स की कमी है। यूटिलिटी स्टोर्स इंचार्ज भी बेबस। मिस्र से दरामदी गंदम का पहला जहाज कराची पोर्ट पहुंच गया। कीमत में 100 रुपए मन कमी। रूस से भी 2 लाख टन गंदम दरामद की जाएगी। दरामदी गंदम के मजीद 6 जहाज नवंबर के पहले हफ्ते तक कराची पोर्ट पर ऑफलोड होंगे। दरामदी गंदम कराची पोर्ट पर तमाम चार्जेस समेत 4000 रुपए फी मन पड़ेगी। डेंगू के वार जारी। रावलपिंडी में मजीद 56 और इस्लामाबाद में 29 नए केसेस सामने आ गए। पिंडी में मुतासर अफराद की तादाद 1000 से बढ़ गई। 9 मरीजों की हालत तशवीशनाक। SOPs की खिलाफ वर्जी पर मजीद 40 मुकदमात दर्ज। एक इमारत। मुल्तान में 9, फैसलाबाद में 6, गुजरांवाला और अटक में 4 केसेस रिकॉर्ड। कराची के सफारी पार्क में 2 बसें आपस में टकरा गईं। हादसे में मुतादिद अफराद जख्मी। डायरेक्टर सफारी पार्क और डिप्टी मेयर कराची ने वाक़े का नोटिस ले लिया। सफारी बसों पर पाबंदी आयद। ठेकेदार से फिटनेस सर्टिफिकेट तलब। गफलत बरतने पर कार्रवाई का फैसला। पारा चिनार सब्जी मंडी में तेंदुआ घुसाया। हमले से 2 अफराद जख्मी। महकमा वाइल्ड लाइफ हुकाम ने तेंदुए को पकड़कर पेशावर चिड़ियाघर मुंतकिल कर दिया। जेहलम में सर्कस के बंदर बेकाबू घरों में दाखिल। हमले से 3 अफराद जख्मी। पुलिस का कहना है दर्जनों बंदर जंगले से निकलकर मुतादिद घरों की छतों पर चढ़ गए। जख्मी अफराद को सरकारी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुजफ्फराबाद में MNCH मुलाजमीन मुतालिबात मंजूर न होने पर सड़कों पर निकल आए। मरकजी ऐवान सहाफत के बाहर एहतजाजी मुजाहिरा। कहा हमें नॉर्मल मिजानिये पर मुंतकिल नहीं किया जा रहा। हुकूमत फौरी हमारे मुतालिबात तस्लीम करे। गिलगित बल्तिस्तान में सरकारी अफसरान की अयाशियां अरूज पर। लग्जरी गाड़ियों में खाद ले जाने का इंकशाफ। तफरीही मकामात की सैर पर भी सरकारी अफसरान सरकारी गाड़ियों का इस्तेमाल करने लगे। सरकारी गाड़ियों के बेदरेग इस्तेमाल के पेश नजर चीफ सेक्रेटरी ने मखसूस सरकारी लोगो लगाने का हुक्म दिया था। सरकार की आमद मरहबा। खातिमुन नबीयीन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशी में गलियां बाजार सज गए। मस्जिदों को भी बरक़ी कुमकुमों से सजा दिया गया। मुल्क भर में नबी मुरसल के दीवानों ने महाफिल मेलाद की तैयारी शुरू कर दी। महबूब खुदा का यौम विलादत जुमे को मनाया जाएगा। बाबूसर टॉप, नांगा पर्वत और दीगर पहाड़ी सिलसिलों पर बर्फ के गालों ने वादियों का हुस्न दुबाला कर दिया। पहाड़ों पर बर्फबारी, बारिश और ठंडी हवाओं ने मौसम सरमा की आमद की नवीद सुना दी। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में बारिश से सुबह और शाम के औकात में खुनकी बढ़ गई। आइंदा हफ्ते मजीद बारिशों का इम्कान। और सुरीली आवाज पटियाला घराने के चश्मो चिराग असद अमानत अली खान ने जो भी गाया कमाल कर दिया। मदाह आज अपने पसंदीदा गुलकार का यौम पैदाइश मना रहे हैं। फन मौसीकी में खिदमात पर असद अमानत अली खान को प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से भी नवाजा गया।